सम्मेलन में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा अभी पहुंचे शिरकत करने के लिए। उनसे भी खास बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने। सुनाते हैं आपको। इन दिनों देश में एक बहस हो रही है कि वीबी जी राम जी बेहतर है या मनरेगा ज़्यादा बेहतर है। एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में हो रहा है वीबी जी राम जी को लेकर। राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, एक बहस सत्ता पक्ष विपक्ष में हो रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि वीबी जी राम जी ज़्यादा बेहतर है, विपक्ष कह रहा है कि मनरेगा ज़्यादा बेहतर थी। आप लोगों ने एक विश्वासघात मजदूरों के साथ किया। आपके लिहाज से बेहतर क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से तो बेहतर वो है जो फैसला देश की जनता ने दिया है और लगातार निरंतर हर पड़ाव पे दे रही है। चाहे आप दिल्ली के चुनाव देख लीजिए, हरियाणा के, महाराष्ट्र के या बिहार के चुनाव, लगातार देश की जनता ने अपनी आस्था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में व्यक्त करने का काम किया है। और वीबी विकसित भारत जी राम जी, ये बिल पे जब चर्चा हुई थी सदन में तो मैंने उसमें हिस्सा भी लिया था। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि देखिए, ये विपक्ष का एक लोगों को भ्रमित करने का तरीका है। वे चाहते नहीं है कि असली मुद्दे जो हैं, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सीधे तौर पे उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं लाभार्थी को। इस विषय के अंदर भी जहाँ पर नंबर ऑफ दिन की गारंटी बढ़ाई गई है, जो ओवरऑल स्पेंड है उसकी राशि बढ़ाई गई है वनस्पत जो 2014 में होता था उसके वनस्पत, और लगभग 3 गुना राशि 2014 की वनस्पत अब हो चुकी है। और वो लोगों को बार बार भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि वह लोगों की चिंता करने में या उनकी जो असली ज़रूरतें हैं उसकी बात करने में। कांग्रेस तो लोगों के बीच भी जा रही है। हरियाणा की बात करें, सभी जिलों में कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उपवास भी रखे। कांग्रेस का कहना है कि 100 दिनों से आपने भले 125 दिन कर दिया हो, लेकिन अब काम की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि आपको क्या लगता है कि जो 125 दिन काम मिल पाएगा, ज़्यादा मजदूरों मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगा, और 100 दिन नहीं, 125 दिन काम मिलेगा, और यही सरकार की नीति है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार की हमेशा से एक कोशिश रही है माननीय मोदी जी की कि किस तरीके से एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा सके, और पारदर्शी व्यवस्था के अंदर लोगों को जो लाभार्थी है सीधे उसको फायदा मिल सके। बिचौलिए उसमें फायदा लेके चले जाते हैं बीच में से। मानते हैं मनरेगा में करप्शन होता था? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां थी सिस्टम में, और उन त्रुटियों को एआई की तकनीक से और दूसरी तकनीक से अब दुरुस्त करके ऐसी एक व्यवस्था बनाने का काम किया गया है जहां पर कोई भी किसी प्रकार की कमी ना आ सके। कांग्रेस ये भी कहते हैं कि सत्ता पक्ष को, बीजेपी को महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है। देखिए, मैं समझता नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी या किसी की भी को भगवान राम के नाम से दिक्कत होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा स्मरण होता है, ध्यान जाता है, भगवान राम तो सबके हैं, और गांधी जी भी भगवान राम के ही अनुयायी थे। तो मुझे लगता नहीं है कि गांधी जी को भी दिक्कत होती भगवान राम के नाम से। एक आखिर सवाल है, यूँ तो आप निर्दलीय सांसद है, आपकी माताजी बीजेपी की विधायक है। 20 तारीख को बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएंगे, चुनाव हो जाएगा। जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, नितिन नवीन, बिल्कुल तय है। उनसे बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी, और उनके सामने किस तरीके की चुनौती आप देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा फैसला है, और बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक दूरदृष्टि वाला फैसला है कि एक ऐसे युवा व्यक्ति को जो संगठन को जानते हैं, जो संगठन को समझते हैं और नीचे से आए हैं, उनको एक ऐसी जिम्मेदारी देना कि ये दिखाता है कि किस तरीके से एक विकसित भारत का रोड मैप लेके चल रही है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल, देखिए, कार्तिकेय शर्मा साहब, इनका यही कहना है कि वीबी जी राम जी से मजदूरों को ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा रोजगार की गारंटी होगी। वहीं जो बीजेपी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे, उनसे बीजेपी को बड़ी मजबूती मिलेगी। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें तक, पंचकुला।